हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम वेंडर को लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा, आपके अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम जो है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराने जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पैटर्न कैसे समझेंगे आने वाले दिनों में, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आने वाले दिनों में किस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो आपका यूट्यूब में अब आपका एक डर से बनाया जा रहा है, डर का माहौल इसी पेपर का पैटर्न को लेकर, उसके बारे भी हम लोग हल्का से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़ रहे होंगे बजाय रैंडमली के। ठीक है, क्योंकि आप जब टाइम टेबल बना के पढ़ोगे तो बहुत कुछ पढ़ पाओगे, और जितना कुछ आप पढ़े हो केवल उसको केवल प्रैक्टिस में लेके आओ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को समय दो। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले देखो पेपर किस तरीके से आपको आने वाले दिनों में प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अब आपको पता चल गया है टीसीएस ही पेपर कंडक्ट करा रहा है, और चूंकि हम लोगों को शुरू से पता था कि टीसीएस के अलावा कोई और नहीं करा सकता है। ठीक है, तो इसलिए टीसीएस जब आपका पेपर कंडक्ट कराने जा रहा है तो हम लोग शुरू से, जो अगर मैं बात करूं 1.5 से 2 साल जो हम लोग प्रैक्टिस किए हैं एनटीपीसी का या फिर ग्रुप डी का बात करो, तो जो भी पेपर का पैटर्न हम लोग जो प्रैक्टिस किए हैं वो सारा पैटर्न किस पर हम लोग प्रैक्टिस किए, टीसीएस पर तो ही किए हैं ना। तो आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? जितने भी लोग अभी परेशान है कि पेपर का लेवल मॉडरेट आएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा, पहले शुरू के दिनों में इजी रहेगा, जो जितने भी बड़े बड़े चैनल है जो डर का माहौल बना के रखे हुए हैं कि पेपर का लेवल अप एंड डाउन होता रहेगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट आएगा, तो इससे क्या लेना देना है? वो डर का माहौल सिर्फ इसलिए बना रहे हैं जिससे उनका बैचेस आपका सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। बट फर्क नहीं पड़ता है, आपको तो ये चीज़ पर पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपका प्रिपरेशन केवल 100% पर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका फोकस केवल आपका 100% पर आपका फोकस होना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन 100% तक पहुंच जाए, जिससे आपका पेपर का लेवल कैसा भी क्यों ना हो, आप केवल अपना 100% उस वक्त दोगे। ठीक है, बजाय अगर आपका फोकस इसमें होगा कि आपका शिफ्ट पेपर कहीं ईजी आ जाए या हार्ड आ जाए, वो सब के लिए तो नॉर्मलाइजेशन है ना। तो उतना सोच के कोई अपना टाइम वेस्ट आप मत करो। ठीक है, तो इसलिए अब आपका बात करेंगे टीसीएस का पैटर्न। तो देखो यार, टीसीएस का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टीसीएस के पास वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है। मैं शुरू दिन से बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन की कमी नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा पेपर आपका टीसीएस ही कंडक्ट कराता है। तो मैं इससे आपको शुरू दिन से बोल रहा हूं कि इस टीसीएस का पैटर्न का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, जिससे आपका चाहे कोई भी एजेंसी पेपर क्यों ना ले, आपको उस समय कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना, क्वेश्चन को अलग अलग घुमा दिया जाएगा और तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको शुरू दिन से बोलता था कि आप लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो टीसीएस का, जिससे आपको टीसीएस का पैटर्न समझ आएगा। और चूंकि हम सभी लोगों को पता था कहीं ना कहीं कि इतना बड़ा जो एग्जाम है वो टीसीएस के अलावा कोई करा ही नहीं सकता है, तो इसलिए मैं बोलता था कि आपको टीसीएस का पैटर्न का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, जिससे कोई भी एजेंसी पेपर क्यों ना ले, आपको उस वक्त भी कोई टेंशन नहीं होगा, जब टीसीएस लेगा उस वक्त भी कोई आपको टेंशन नहीं होगा। अब बच गया कि अब जितने भी बचे हुए दिन है, तो अब आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है ये चीज मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैं पहले भी आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। मैं आपको शुरू दिन से बोल रहा हूं कि आप टीसीएस का पैटर्न का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। अब टीसीएस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस की बात करो तो कौन कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो, मैं बोलता था लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। रेलवे का तो आप करते ही हो, मगर साथ में आपको एसएससी का भी करना चाहिए था। मैं आपको शुरू से बार बार बोलता आया हूं और आज भी मैं यही बोलूंगा कि आपको शुरू से आपको करना चाहिए, और अभी भी आपको बचे हुए दिन में आपको करना चाहिए। ठीक है, रेलवे का तो आप 2016 का एनटीपीसी का पेपर आप देख चुके हो, पेपर का लेवल किस तरीका से है। ठीक है, वो भी आपका टीसीएस ही कंडक्ट कराया था, ये एनटीपीसी का पेपर। अब देखो यहां पर जो अब लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो 2018 में आ जाओ। 2018 में आपका 2 रेलवे का एग्जाम हुआ था, एक एएलपी टेक्नीशियन का, असिस्टेंट लोको पायलट का, इसका भी जो पेपर था वो भी आपका टीसीएस ही कंडक्ट कराया था। ठीक है, साथ में आपका जो ग्रुप डी का जो पेपर था ये भी तो आपका टीसीएस ही कंडक्ट कराया था ना। इसका लेवल आप उठा के देखो, अच्छा लेवल मिलेगा आपको एनटीपीसी से, एनटीपी से अच्छा लेवल है।
तो अब देखो, जब मैं आपको शुरू से इतना सारा पेपर भी आपको सॉल्व कराया हूँ, इतना सारा पेपर सॉल्व कराया हूँ, और चूंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं मेरा जो चैनल है वो पूरा प्रीवियस पेपर पर ही आपका पैटर्न पर पूरा बेस्ड होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है प्रीवियस पेपर पैटर्न से कुछ हटके नहीं आता है। मैं बार बार आपको रेलवे के साथ साथ मैं आपको एसएससी के भी पेपर सॉल्व कराया करता था, और मैं आपको बोलता भी था कि जब आप इतना सारा पेपर जब सॉल्व कर लोगे ना, तो एसएससी का पेपर भी सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि उसके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करो। मुझे कुछ लोग पहले भी बोलते थे और अभी भी कुछ लोग सोचेंगे कि देखो एसएससी के पेपर में एडवांस मैथ का ज्यादा रोल होता है, ठीक है, एडवांस पोर्शन की मैं केवल बात कर रहा हूँ। एसएससी में आप इंग्लिश को तो पहली काट देने मैंने बोला था, इंग्लिश को छोड़ के बाकी तो आपका सब काम का ही चीज है। अब काम का चीज में उसमें देखो मैथ में आपका एडवांस है, ये चीज आप इसको इग्नोर कर सकते थे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ रेलवे में एडवांस का रोल बहुत कम होता है। अगर आप इसका अगर आप थोड़ा बहुत एडवांस करोगे भी ना, बेसिक बेसिक, वो आपका रेलवे में बहुत आपको हेल्प मिलेगा। और ऐसा तो नहीं एसएससी में पूरा एडवांस बहुत हाई लेवल पर होता है, उसके भी बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन होते हैं, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो रेलवे का तो आप आराम से अच्छा सा क्वेश्चन बना लोगे एडवांस का भी। और साथ में रीजनिंग भी तो आपका रहता था ना, मैं यही चीज तो आपको समझाना चाहता था कि जब रीजनिंग का जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो इसका लॉजिक को आप समझ पाओगे अच्छा से कि किस किस तरीके से लॉजिक से क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो लॉजिक आपको रेलवे के एग्जाम में आपको खुद ही समझ आएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं अभी भी बोलूंगा, आने वाले दिनों में आपको क्या करना है, ये सब पेपर तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, साथ में आप यहां पर ये भी चीज देखो, आरआरबी जेई जो 2019 में एग्जाम हुआ था, ये पेपर टीसीएस नहीं कराया था, ये पेपर आपका सेटवेट इन्फोसल कंपनी कराया था। इसका पेपर का पैटर्न पूरा हट के आपको दिखेगा और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ये भी कराया था, क्योंकि अगर पेपर का कुछ भी अगर मान लो सेटवेट इन्फोसल कंपनी एक सेकंड कंपनी था जिसको मिल सकता था, मगर इसको मिला नहीं, तो ये कंपनी को मिला नहीं तो कोई बात नहीं, इसका भी हम लोग प्रैक्टिस किए क्वेश्चन का लेवल, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट सेम होता है, मैं बार बार बता रहा हूं कॉन्सेप्ट सेम होता है, क्वेश्चन को केवल घुमाया जाता है। और टीसीएस के पास इतना वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है और आपके पास इतना कुछ प्रैक्टिस करने को है, जिससे आपका पेपर क्यों ना कितना भी हार्ड बने, लेंदी बने, मॉडरेट बने, डिफिकल्ट बने, आप कभी भी नहीं फंसोगे। ये चीज मैं शुरू से बोलता आया हूं, आप लोगों को पता होगा जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं पहले से। तो अभी भी यही बोलूंगा, ये रेलवे का पेपर आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब बात करते हैं यहाँ पर एसएससी का कौन कौन सा पेपर आपको करना चाहिए। मैं हर पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम एटलीस्ट आपका एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन जो 2019 और 2020 में हुआ है, यही चीज तो मैं केवल आपको बोल रहा हूं, कुछ अलग थोड़ी बोल रहा हूं। आप पुराना पुराना प्रैक्टिस करो। 2019 में सीएचएसएल का, ठीक है, दो हुआ था आपका सीएचएसएल का, 2018 वाला का 2019 में एग्जाम हुआ था, 2020 में भी आपका सीएचएसएल का पेपर अभी रिसेंट में हुआ है। सबका पेपर ऑलरेडी आपका इंटरनेट में अवेलेबल है। इतने इतने शिफ्टों में पेपर हुआ है ना कि आप प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे, आपको क्वेश्चन की कमी नहीं होगी। और चूंकि आपको मैं बार बार बोलता हूं कि आपको पूरा शिफ्ट का अगर नहीं भी करना है तो कम से कम आप हर दिन का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन तो कर लो सॉल्व, आपका खुद ही समझ आ जाएगा, पैटर्न खुद आपको पकड़ा जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। बात समझ गए। सीएचएसएल का करो। रीजनिंग खासकर मैं बार बार बता रहा हूं, रीजनिंग में क्या होता है, आपका दिमाग में स्ट्राइक करेगा तो लॉजिक आप उस समय कर लोगे, अगर लॉजिक पकड़ में नहीं आया तो फिर आपको वो छोड़ना पड़ेगा, चाहे कितना भी हार्ड हो कितना भी डिफिकल्ट हो, लॉजिक का ही खेल होगा, लॉजिक समझ आ गया तो जल्दी से कर लोगे। तो यही चीज तो मैं रीजनिंग में भी बोलता था, रीजनिंग भी करोगे प्रैक्टिस तो आपको समझ आएगा कि किस किस तरीका से आपका क्वेश्चन का पैटर्न बनता है एग्जाम में, उसका अगर आप प्रैक्टिस करके रखोगे तो एनटीपीसी में तो आप आराम से कर लोगे। वैसे ही सीएचएसएल, अब बात करेंगे 2019 में आपका एक पेपर हुआ था आपका जीडी कांस्टेबल का, ठीक है, जीडी कांस्टेबल का भी पेपर हुआ था। ये आपका 2018 का जीडी कांस्टेबल 2019 में एग्जाम हुआ था फरवरी के मंथ में मेरे ख्याल से। इसमें भी आपका काफी सारे शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। अगर आप इस जीडी कांस्टेबल का अगर आप मैथ उठा के देखोगे ना तो आपको मैथ ना लेंदी लेंदी क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेंगे, लेंदी लेंदी क्वेश्चन जो जरूर से आपके एनटीपीसी में भी जरूर देखने मिलेंगे, क्योंकि 3 मंथ आपका एग्जाम चलेगा। अगर पेपर का लेवल लेंदी होगा तो कैसे होगा, किस तरीके से क्वेश्चन देखने मिलेंगे, मतलब किस तरीके से होंगे, ये सब आपको जीडी कांस्टेबल का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब समझ आएगा। क्योंकि जीडी कांस्टेबल या फिर एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, वो सारा एग्जाम आपका टीसीएस ही कराता है। तो ये सब तो मैं शुरू से आपको बोलता आया था ना, जीडी कांस्टेबल का पेपर सॉल्व करो, मैथ और रीजनिंग तो ही आपको करना है, जीके जीएस तो आप करोगे तो और अच्छा होगा, वेल एंड गुड होगा कि आप चीजें समझ पाएंगे कि टीसीएस किस किस तरीके से आपका क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है। जीडी कांस्टेबल, साथ में आपका 2019 में एक पेपर हुआ था एमटीएस का। ये तो मैं बहुत बार बोला हूं कि आप एमटीएस का रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि एनटीपीसी में आपको भी पता है जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं चार चार क्वेश्चन के, चार चार एक मतलब देखोगे ना 2016 में रीजनिंग की बात कर रहा हूं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, एक एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट में 4 क्वेश्चन होते हैं या फिर 3 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको एमटीएस में दिखेगा। रीजनिंग क्वेश्चन जब आप खोलोगे ना तो छोटा छोटा
सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, हर क्वेश्चन एक एक ठोक का सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा। तो यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर इस बार अभी अगर आपका सीटिंग अरेंजमेंट कहीं बनेगा ना, तो वो एक क्वेश्चन पूछ के चार, मतलब एक ठो पूछ के चार क्वेश्चन नहीं देगा, वो अलग अलग चार ठो दे देगा, छोटा छोटा टाइप का। तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा कि ऐसे भी दे सकता है। चीजें समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो इसीलिए मैं बोलता था कि एमटीएस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, मैथ भी का लेवल अच्छा रहेगा, एनटीपीसी के लेवल जैसा आपको पूरा मिलेगा। आपको मैं फिर यही बार बार बोल रहा हूं, एडवांस का रोल सिर्फ और सिर्फ आपको सीएचएसएल में देखने को मिलेगा। एमटीएस में आपको थोड़ी ज्यादा क्वेश्चन आपको एडवांस में देखने मिलेगा, या जीडी कांस्टेबल में। सीएचएसएल के पेपर में ही आपको थोड़ा बहुत एडवांस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैंने आपको साथ में ये भी बोला था कि सीजीएल का भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। प्री लेवल की मैं केवल बात कर रहा हूं, प्री लेवल का। इसका भी 2019 में एग्जाम हुआ था, 2020 में एग्जाम हुआ था। अब आप लोग सोचोगे कि एनटीपीसी में अब सीजीएल का क्या काम है? भाई आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। और मुझे पता है सभी लोग ऐसा कर भी रहे होंगे। अब जो चीज ऐसा नहीं, इस सब को अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर आप लिमिटेड क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करोगे, और लिमिटेड क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस होंगे। अगर क्वेश्चन अगर इधर से उधर हो गया तो फिर आप भी उस समय गड़बड़ा जाओगे। अब अपना परफॉर्मेंस आप अपने आराम से आप खुद लो कर लोगे उस वक्त। तो इसलिए बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को फेस करो, जिससे आपका अंदर का कॉन्फिडेंस बना रहे। तो जितने भी अभी बचे हुए दिन है, आप लोग सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई बड़ा चीज मैं बात नहीं कर रहा हूं। दिन भर में अगर आप 3-3 सेट 4-4 शॉट भी लगाने लगे ना, आप आराम से पर डे वाइज भी क्वेश्चन को पूरा पकड़ सकते हो कि किस किस तरीके से आपका टीसीएस पूछता है। फिर उसके बाद तो टेंशन ही नहीं ले लेना। उसके बाद तो आपका पेपर कभी भी हार्ड में कभी भी रहे, शुरू के दिन में रहे, बीच के दिन में रहे, या लास्ट में रहे, आप अपना परफॉर्मेंस हर वक्त 100% ही दोगे। और ये याद रखना, पेपर का लेवल अगर आपके लिए अप हुआ तो सबके लिए ही अप होगा। क्लियर? तो मैं यहां पर इतना ही बोलूंगा। आप सब क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड इजीली कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा तो मैं इसके लिए भी हेल्प कर दे रहा हूं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं लिंक अपना। अगर आपको नहीं मिले तो आपको मैं टेलीग्राम में मैं खुद से शेयर करूंगा सारा क्वेश्चन, जिसका भी आपको चाहिए होगा, नहीं मिलेगा आपको, मैं आपको दूंगा। ठीक है? और वैसे आप साइट से खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सिर्फ क्यू मैथ से ही डायरेक्ट कुछ भी डाउनलोड करना था, मैं क्यू मैथ से अपना इजीली आपका डाउनलोड कर लेता हूं। ठीक है? तो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूं। ये सब आप प्रैक्टिस आने वाले दिनों में कर सकते हो, आपके पास क्वेश्चन की कमी नहीं है। ठीक है? तो चलिए यहाँ पास मैं फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको चीजें सब कुछ समझ आ चुकी है। ये सब क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो। बाद बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो। ठीक है? तो चलिए फिलहाल मुझे इतना ही बोलना था आपको। टेंशन वाली कोई भी बात नहीं, आराम से प्रैक्टिस करो, दूसरे का मत सुनो। मैं बार बार बता रहा हूँ, चीजें सब कुछ आपको ही समझना है। आप कितना पढ़े हो ये केवल आप ही जानते हो, इसलिए जितना भी पढ़े हो वो सबको प्रैक्टिस में लेके आओ। ना कि मैं जानता हूं या फिर कोई अदर चैनल जानते हैं कि आप कितना पढ़े हो। मैं बार बार यही चीज बोलता हूं, इसलिए सब कुछ आपको करना है, सोच समझ के करना है आपको। ठीक है? चलिए यहाँ पर फिलहाल मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप और ज्वाइन जो भी चैनल है ज्वाइन जरूर से कर लेना। ठीक है? वहां पर नहीं मिलेगा, मैं आपको खुद से आपको वहां पर दूंगा। चलिए वीडियो को वाइंड अप करता हूं। इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके आप बताइए। ठीक है? और आने वाले अभी मैं नेक्स्ट में आपको मॉक टेस्ट के बारे में पूरा बता दूंगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।